अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फिज़ा नदी। आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त कसूरी स्टाइल में। यहाँ पर मैंने 1 kg बीफ लिया है। इसे मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसे हम डालेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई में। इसे पकने में टाइम लगता है। इसमें छोटा साइज़ का प्याज डालेंगे। हस्बे जायका नमक इसमें कम ही रखिएगा क्योंकि बड़े का गोश्त वैसे ही नमकीन होता है। 1 kg गोश्त लिया है तो मैं यहाँ पर 1/2 लीटर पानी डालूंगी। इसमें पानी काफ़ी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। कुकर में गलने में इसे 30 मिनट लगते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं है तो हम इसे इसी कढ़ाई में गलाएंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पर ढककर पकने के लिए रख देंगे। 10-15 मिनट में इसमें बॉयल आ चुका है और साथ साथ इसे चेक भी करते रहें। मिलते हैं 1 घंटे बाद। 1 घंटे में इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। इसे हम साइड पर रखेंगे। 2 से 3 टमाटर लेंगे। एक छोटी प्याज लेंगे क्योंकि प्याज हमने यखनी में भी डाली है। तो मैंने हरी मिर्चें ली हैं और कुछ मिर्चें लाल हो चुकी हैं, वो भी साथ में ले ली हैं। और 1/2 kg मैंने यहाँ पर कद्दू लिए हैं। एक बड़ा चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर घी लिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। घी को मेल्ट होने देंगे। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो हम इसमें कटे हुए कद्दू डालेंगे। सबसे पहले कद्दू फ्राई करेंगे। इस तरह कद्दू बनाने से बहुत ही मज़े के कद्दू बनते हैं। हमने कद्दू को अच्छे से फ्राई करना है। लाइट गोल्डन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। 10 से 15 मिनट आराम से लग जाएंगे इन्हें फ्राई करने में। हम इन्हें हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे क्योंकि अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगे। हम इन्हें लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और इन्हें हमने गोल्डन फ्राई करना है। इन्हें पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। फिर मैं नमक डालूंगी हस्बे जायका, क्योंकि हमने गोश्त में भी नमक डाला है तो हम इसमें कम ही नमक रखेंगे। और साथ में इसमें 1/2 चम्मच हल्दी भी डाल देंगे। 5 मिनट तक और इन्हें हम पकाएंगे। इसमें हल्के हाथ के साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। कद्दू फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम घी से अलग कर लेंगे। घी को इसी में रहने दें और कद्दूओं को निकाल लें क्योंकि हमने इसी घी में इंग्रेडिएंट्स को बनाएंगे। यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी एक छोटा कटा हुआ प्याज। इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैं प्याज ब्राउन करके बनाती हूँ इसलिए इसका कलर ऐसा है। इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है और जायका भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर डालेंगे मिर्चें, टमाटर। 1 मिनट के लिए इनकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर बॉईल किया हुआ बीफ डालेंगे। इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि इसका मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 कप यहाँ पर डालेंगे फेंटा हुआ दही। दही जब भी डालें तो आंच को बिल्कुल कम कर लिया करें, दही फट जाता है। और इसकी 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेते हैं। इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि दही ने भी अपना पानी छोड़ना है। बीफ को भी हमने बॉईल किया हुआ है और वो भी डन है। देखिए यहाँ पर दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए कद्दू। 5 मिनट और इनकी भुनाई करेंगे। आप इस तरह से कद्दू गोश्त बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। हमने इन्हें भुनवा ही बनाना है। अगर हम इन्हें शोरबा वाले बनाते तो हम इन कद्दू की कटिंग मोटी करते। शोरबा बनाने के लिए कद्दू की कटिंग मोटी होती है। कद्दू गोश्त बनकर तैयार है। चूल्हे की आंच को हमने बंद कर दिया है। अब हम इसके ऊपर करेंगे हरा धनिया स्प्रिंकल। इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक भी स्प्रिंग करेंगे गार्निशिंग के लिए। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। मेरी भूख तो अभी से ही चमक उठी है, लेकिन अभी रोटियां बनना बाकी हैं। यहाँ पर हम लेंगे सर्व करने के लिए एक प्यारी सी प्लेट। कद्दू गोश्त हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया हमने बचा कर रखा हुआ था, वो भी हम इसके ऊपर स्प्रिंग कर देंगे। इसके ऊपर हम अदरक भी स्प्रिंग करेंगे गार्निशिंग के लिए। लो जी, फिर हमारी रोटियां भी बनकर तैयार हैं। अब हम आपको चेक करके बताते हैं। कद्दू गोश्त बहुत ही मज़े का बना है। आप भी हमारे स्टाइल में बनाइए। और आपके घर में किस किस तरीके से बनता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।